हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जंतु और पादप में परिवहन। आज उसका क्वेश्चन से करेंगे हम। तो पहला प्रश्न है, मिलान करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। रंध्र है, जाइलम है, मूल रोम है। रंध्र है, जाइलम है, रोम है, मूल रोम है, फ्लोएम है। जल का अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो इसका आंसर ये है, रंध्र का हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। रंध्र क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन। जाइलम का हो जाएगा जल का परिवहन। मूल रोम का ये जल का अवशोषण करता और फ्लोएम करता है भोजन का परिवहन। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए यहाँ जवाब है धमनियों के द्वारा। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा? रक्त का यानी खून का धमनियों के द्वारा होता है। अब है दूसरा सवाल, ख नंबर। हीमोग्लोबिन डैश कोशिका में पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में। हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस कोशिका में पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में पाया जाता है। धमनियां और शिराएं के जाल धमनियां और शिराएं डैश के जाल द्वारा जुड़ी होती, किसके? कोशिकाओं की। किसके जाल द्वारा जुड़ी होती है? कोशिकाओं के। कोशिकाओं के कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी होती है। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन। क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन कहलाता है। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है? हृदय स्पंदन कहलाता है। हृदय स्पंदन हृदय स्पंदन कहलाता है। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद कौन से हैं? यूरिया। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद कौन से हैं? यूरिया। यूरिया। पसीने में जल और डैश होता है। क्या होता है? लवण होता है। पसीने में क्या होता है? जल और डैश, यानी पसीने में क्या होता है? जल और लवण होता है। लवण होता है। अब वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम डैश कहते हैं, मूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव के रूप में बाहर निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं मूत्र। इसको क्या कहते हैं? हम मूत्र कहते हैं। वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में डैश द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। तो वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। क्या कहता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा। इसको एक बार और रिपीट करते हैं हम सारे सवालों को के जवाब के साथ। हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है? तो धमनियों के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है।
धमनियां और शिराएं कोशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी रहती है। हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन हृदय स्पंदन कहलाता है। मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद क्या है? यूरिया है। पसीने में जल और लवण होता है। वृक्क अस्थित पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम मूत्र कहते हैं। वृक्ष में अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है। अब है सही विकल्प का चयन कीजिए। पादपों में जल का परिवहन होता है। इसका क्या है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, या रंध्रों के द्वारा, या मूल रोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। अब है मूलों द्वारा जल के अवशोषण के दर को बढ़ाया जा सकता है। मूलों द्वारा जल के अवशोषण के दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं? कि उन्हें क्या करेंगे जिससे कि जल के अवशोषण का दर बढ़ जाए? तो अगर हम पंखे के नीचे रखेंगे तो जल के अवशोषण का दर बढ़ जाएगा। अब पादपों अथवा जंतुओं द्वारा में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है? समझाएं। अपने शारीरिक क्रिया को करने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना आवश्यक होता है। ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना ज़रूरी होता है। हमें इसके साथ साथ अपशिष्ट पदार्थों को भी इनके उत्पन्न होने वाले बिंदु से लेकर उनके निष्कासित होने वाले बिंदु तक पहुंचाना आवश्यक होता है। इसलिए सभी जीवों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक होता है। क्या कह रहा है? अपनी शारीरिक क्रिया करने के लिए सभी जीवों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने की आवश्यक है, तभी तो ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है और भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना ज़रूरी होता है। इसके साथ अपशिष्ट पदार्थों को भी इनके उत्पन्न वाले बिंदु से लेकर उनके निष्कासित होने वाले बिंदु तक पहुंचाना आवश्यक होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि सभी जीवों में पदार्थों का परिवहन आवश्यक हो। क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं हो? पट्टिकाणु ना हो तो क्या होगा? यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। शरीर के किसी अंग में अगर चोट लग जाती है तो रक्त लगातार बहता रहेगा, जिससे व्यक्ति की क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। अब क्या है? रंध्र क्या है? रंध्र के दो कार्य बताइए। पौधों की पत्तियों में निचली सतह पर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। और रंध्र के क्या कार्य हैं? पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्रों के द्वारा ही पौधों से अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलता है। ये है रंध्र का कार्य। यानी हम जब पत्ती देखते हैं ना, उसमें छोटी छोटी सी छिद्र होती हैं, वो क्या होती है? रंध्र होती है। और उसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान करता है। और इसी रंध्र के द्वारा पौधों से अतिरिक्त जो भी जल होता है वो बाहर निकलता है। अब है, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? तो क्या कार्य करता है? इसके कारण जल का खिंचाव होता है। ये मिट्टी से विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल एवं खनिज लवणों के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायता देता है। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है? जल का खिंचाव होता है। ये मिट्टी में विशाल वृक्षों में अधिक ऊंचाई तक जल एवं खनिज लवणों के परिवहन के लिए आवश्यक है। ये पादप को ठंडा भी रखता है। अब है, रक्त के घटक कौन से हैं? नाम बताइए। प्लाज्मा है रक्त का घटक, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं और पट्टिकाणु है। शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ये पोषक तत्वों, एंजाइमों तथा हार्मोन का परिवहन करता है। ये अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ये शरीर के ताप का संतुलन बनाए रखता है। इसलिए शरीर के सभी अंगों के रक्त की आवश्यकता होती है। रक्त लाल रंग क्यों दिखाता है? रक्त लाल रंग
का क्यों दिखाई देता है, यानी रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो रक्त में लाल वर्णक हीमोग्लोबिन होने के कारण, उसमें कौन सा होता है, लाल वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण वो लाल दिखता है। अब है हृदय के कार्य। अब हृदय के कार्य पे आते हैं। हृदय के कार्य बताइए। हृदय शरीर के सभी भागों में रक्त का संचार करता है। ये शरीर के विभिन्न भागों में से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को एकत्रित करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को ऑक्सीजन युक्त करने के लिए फेफड़े में भेजता है। ऑक्सीजन पोषक तत्वों हार्मोनों स्थानांतरण भी हृदय द्वारा रक्त संचार के कारण होता है। क्या कह रहा है, हृदय के सभी भागों में रक्त का संचार करता है। शरीर के विभिन्न भागों में से कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को एकत्रित करता है। समृद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त करने के लिए फेफड़ों में भेजता है। और ऑक्सीजन पोषक तत्व हार्मोनों का हस्तांतरण भी हृदय द्वारा रक्त संचार के द्वारा होता है। इतना सारा हृदय का हमारा कार्य है। अब इस शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? शरीर में विभिन्न शारीरिक क्रियाएं होती हैं। इन क्रिया के फलस्वरूप विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ जहरीले होते हैं और शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना आवश्यक होता है। अब कह रहा, मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाएं और विभिन्न भागों को निम्नांकित करें। ये है उत्सर्जन तंत्र। देखिए, ये है वृक्क, उत्सर्जन तंत्र वृक्क है। ये हमारा, ये मूत्र वाहिनी है, फिर मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है, मूत्रांत्र है। ये हो गया उत्सर्जन तंत्र। इसको अच्छे से देख लीजिए। वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है, उत्सर्जन तंत्र। तो ये हो गया जंतु और पादप में परिवहन का सवाल जवाब। ओके, बाय।